हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यूनिट थर्ड का पार्ट थर्ड करेंगे विच इज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। इस थ्योरी के अंदर देखो होता क्या है। सबसे पहली बात, ये जो थ्योरी थी वो हमारी किसने दी थी? रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान डी पावलोव। ठीक है। यानी इसीलिए इसको ना हम पावलोव की थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है। सो इसके अंदर बोला क्या गया था, इसके अंदर ये कहा गया था कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं उसके हिसाब से अगर एक आर्टिफिशियल स्टिम्युलस को मैं बार बार किसी नेचुरल स्टिम्युलस के साथ देती हूँ, तो जो वो आर्टिफिशियल और नेचुरल स्टिम्युलस है दोनों एक साथ कंबाइन कर देते हैं और वो आर्टिफिशियल स्टिम्युलस जो है इंसान के बिहेवियर को मॉडिफाई करना शुरू कर देता है। ठीक है। और इसी को जो ये कंडीशनिंग हो रही है इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोला। अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। जैसे देखो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए पावलोव ने किसका एग्जांपल लिया? डॉग का एग्जांपल लिया और डॉग के पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस के ऊपर उन्होंने बेस करके अपने एक्सपेरिमेंट को दिया। अब उन्होंने क्या बोला कि जब भी एक डॉग है वो खाना देखता है उसके मुंह में से सलाइवा, यानी कि उसके मुंह से सलाइवा आना शुरू हो जाता है। ठीक है। सलाइवा सलाइवा आना एक साइकिक सिक्रीशन है, मतलब कि दिखता है, इसका मतलब उसको खाना दिख रहा है, उसको भूख लग रही है, उसको टेम्प्ट हो रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ? नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस डाल दिया गया। आर्टिफिशियल स्टिमुलस डाला गया और देखा गया कि उससे भी सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो इससे उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोला। इट इज अ काइंड ऑफ लर्निंग जिसके अंदर आर्टिफिशियल स्टिमुलस को हम अपने नेचुरल स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट किस तरह हुआ था उस पे हम अभी जाते हैं। सबसे पहले देखो पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर किया। वो सलाइवा और डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ द डॉग के बीच में कनेक्शन दिखाना चाहते थे। उन्होंने डॉग के थ्रोट पे एक छोटा सा होल बनाया और उस होल से एक ट्यूब कनेक्ट कर दी जिसमें से सलाइवा जो है सारा एक पॉट रखा है उसके अंदर कलेक्ट होगा। डॉग को 24 घंटे भूखा रखा गया और उसके बाद एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बना के उसको उस पे खड़ा कराया गया। ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको बांधा और एक साउंड प्रूफ, जहां बिल्कुल शोर शराबा ना हो, ऐसे रूम में उसको रखा गया। अब हंग्री डॉग को क्या दिखाया गया? खाना दिखाया गया और जब उसने खाना देखा, नेचुरल है, भूखा है, खाना देखा, उसके मुंह से सलाइवा आया। तो ये जो सलाइवा आया वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस जो खाना है उसे देखकर आता है। यहाँ तक रिस्पॉन्स और नेचुरल स्टिमुलस क्या है ये समझ में आया। अब देखो जो सलाइवा सिक्रीटेड एज अ नेचुरल, अभी तक सब चीजें नेचुरली हो रही है, यानी कि बिल्कुल प्रकृति वाली चीजें हैं कि एक नेचुरल आपका रिस्पॉन्स आएगा। एक नेचुरल चीज आपने अपने आगे देखी, एक फूड देखा जो कि आपका नेचुरल स्टिम्युलस है, उसे देख के नेचुरली डॉगी को जो है अपना सलाइवा आने लगा मुंह से। ठीक है। तो जब जब आप उसके आगे खाना रखोगे उसके मुंह से सलाइवा आएगा। नेचुरल चल रहा है सब कुछ। अब पावलोव ने क्या किया, उसने बेल बजानी शुरू करी। यानी कि जब खाना आने से 7 से 8 सेकंड पहले उसने बेल बजानी शुरू करी। अब ये जो बेल का बजना है ये एक आर्टिफिशियल स्टिम्युलस है। समझ रहे हो आप? इसमें आप कुछ उसको बेल बजा के, बेल से कुछ नहीं खाने मिल रहा उसको, बट बेल का बजना एक आर्टिफिशियल स्टिम्युलस जैसे बिहेव करता है। ठीक है। अब क्या होता है, खाना देख के तो डॉग के मुंह से सलाइवा आया ही आया, लेकिन बेल बजने से कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अब कुछ समय में डॉग ने क्या देखना शुरू करा कि जो ये बेल बज रही है ये खाना आने का एक सिग्नल है। तो अब जैसे ही वो बेल की आवाज सुनता है, उसको पता है कि अच्छा खाना आने वाला है, तो उसका सलाइवा आना शुरू हो गया। देखो प्रोसेस को बहुत बार रिपीट किया गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, पावलोव ने फूड देना बंद कर दिया, सिर्फ बेल बज रही है, घंटी बज रही है। यानी अब लेकिन अब डॉग को नहीं पता, उसको अभी तक क्या एसोसिएटेड है, ये घंटी बजेगी खाना आएगा। यानी अभी आप खाना नहीं भी दे रहे हो लेकिन बेल बजते ही जो हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस है उसको सुनते ही उनका सलाइवा आ रहा है। ठीक है। क्योंकि उनको लग रहा है कि खाना आने वाला है। लेकिन कुछ ट्रायल्स के बाद जब डॉग ने नोटिस किया कि बेल तो बज रही है लेकिन खाना नहीं आ रहा, तो जो सलाइवा आना है वो डिक्रीज हो गया और इसी को हम बोलते हैं कंडीशन सैलिवेशन। समझ रहे हो आप कि क्या हो रहा है? आप देखो पावलोव ने पहले फूड दिया, फूड हमारा नेचुरल स्टिमुलस था, उसको देख के नेचुरल रिस्पॉन्स आया कि सैलिवेशन हो रही है, सलाइवा आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने साथ में बेल, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस दे दिया कि बेल घंटी बजेगी,
तो खाना आएगा। तो डॉग फिर भी धीरे 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 सैलिवेट कर, उसको सैलिवेशन शुरू हो गया, यानी घंटी सुन के भी उसको सलाइवा आना शुरू हो गया। लेकिन अब हमने खाने को हटा दिया, नेचुरल स्टिमुलस को हटा दिया, सिर्फ आर्टिफिशियल स्टिमुलस रखा। तो धीरे धीरे डॉग को कुछ ट्रायल्स के बाद पता लग गया कि ये जो है मेरा खाना तो नहीं आ रहा है, सिर्फ घंटी बज रही है। तो जो सलाइवा की क्वांटिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। इसको हम कंडीशन, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हो रहा है ना, कंडीशन सैलिवेशन कहेंगे। ठीक है। देखो, और इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमने ट्रायल्स रखे जिसमें हम सिर्फ बेल बजा रहे हैं, तो उससे सिक्रीशन ऑफ सैली जो सलाइवा है वो कम होने लगा। पावलोव ने इसको नेचुरल, किसको, फूड को नेचुरल कहा है, अनकंडीशन स्टिमुलस बोला है। फूड को क्या बोला है, नेचुरल, और अनकंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है उसकी। ठीक है। और जो सलाइवा का सिक्रीट होना है वो भी नेचुरल और अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करूं मैं इसकी, आपको आई होप एक्सपेरिमेंट ढंग से पहले समझ में आया कि कैसे हमने किया है, क्या हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, क्या हमारा नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है। अब जैसे देखो, इसका एक एग्जांपल और हम यूज करते हैं जनरली, क्या होता है, जैसे आपके डॉग्स है, डॉग्स को खिलाने आते हैं, डॉग खाना देखता है, जब हंग्री डॉग होता है तो वो इसका सलाइवा आता है। ठीक है। अब वो देख रहा है कि डेली एक आदमी है, एक कोई डॉक्टर है जो उनको वो खाना देने आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डॉक्टर को देखकर भी उनको सलाइवा आने लगेगा, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, वो डॉक्टर एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, उनको पता है ये आएगा तो खाना मिलेगा। ठीक है। अब धीरे अगर डॉक्टर आए किसी दिन खाना ना दे, फिर आए खाना ना दे, तो धीरे धीरे उस डॉक्टर को देख के उनका सलाइवा आना बंद हो जाएगा। कंडीशन सैलिवेशन। ठीक है। यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस फूड था, आर्टिफिशियल स्टिमुलस हमारा डॉक्टर हो गया, और नेचुरल रिस्पॉन्स हमारा सलाइवा आना हो गया। ठीक है। आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करूं तो इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन सबसे पहली बात आती है डेवलपिंग गुड हैबिट्स। यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज जो है वो हमको गुड हैबिट्स जैसे डिसिप्लिन, कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स, इनके बारे में मोटिवेट करता है। ठीक है। उसके बाद हम जो बैड हैबिट्स है उनको हम हटा सकते हैं, कैसे, उनको हम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अच्छी चीजों पे रिवॉर्ड करो, बुरी पे पनिश करो, ये वाला कॉन्सेप्ट लाके। हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग, स्टूडेंट्स को हम अलग अलग लैंग्वेज सिखा सकते हैं कंडीशनिंग की प्रोसेस से। ठीक है। क्योंकि कंडीशनिंग हमारी एसोसिएटिव लिंकिंग पे बेस्ड है, तो बेसिकली हम इसकी मदद से लैंग्वेज लर्निंग करा सकते हैं। रिपीटिशन एंड कंडीशनिंग, ये थ्योरी कंडीशनिंग पे बहुत फोकस डालती है, तो लर्निंग जो है वो रिपीटिशन प्रैक्टिस से इजियर हो जाती है हमारी। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो लर्न करें इस थ्योरी की मदद से। स्टूडेंट्स को हम रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। डिसिप्लिन में हेल्पफुल है। ठीक है। क्योंकि क्रो एंड क्रोक ने क्या कहा है, दैट द सेंस ऑफ डिसिप्लिन कैन बी क्रिएटेड इन द स्टूडेंट्स, बच्चों में हम सेंस ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं इस थ्योरी की मदद से। एडजस्टमेंट की अंदर हम इस थ्योरी से हम सोशलाइजेशन और एडजस्टमेंट सीखते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। फियर का जो आपका फीलिंग है वो एलिमिनेट हो जाता है इस थ्योरी से, बच्चों के अंदर जो डर है उसको हम हटा सकते हैं। सुपरस्टिशियस जो होते हैं ना, कुछ कुछ सुपरस्टिशियस होते हैं जैसे कैट क्रॉसिंग या निकलने से पहले स्नीजिंग, ये सब चीजों को हम धीरे धीरे थोड़ा कम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और कल्चर एंड सिविलाइजेशन भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंटर्स आप अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। क्रिटिसिज्म क्या रहता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का, दिस थ्योरी इज अनसक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग हायर थॉट्स एंड प्रोसेस ऑफ लॉजिक। यानी ये थ्योरी जो आपकी है, ये जो हायर आपके थॉट्स है या जो लॉजिक्स है उनको समझाने में असमर्थ रही है। इससे वॉलंटरी जो एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जैसे सैलिवेशन है, सलाइवा आना, उसके बारे में तो बात हुई है यहाँ पे, लेकिन वॉलेंट्री एक्टिविटीज के बारे में इतना नहीं है। थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में ये थोड़ा असमर्थ रहा है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेडीनेस, रेपिटेशन, मोटिवेशन, फिजिकल कंडीशनिंग। ठीक है। एंड इस तरह की लर्निंग टेम्पररी रहती है, और ये ज्यादातर बच्चों पे और एनिमल्स पे ही लगाई जा सकती है ये थ्योरी। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड if you have any doubts, as always, you're most welcome to put it in the comment section. So thanks a lot for watching the video and keep learning.